कितनी भी कोशिश कर लो, वो कुछ लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और वो कुछ लोग हैं कौन? वो है नेगेटिव लोग, जो कि आपकी ही लाइफ में घूमते रहते हैं और आप उनसे इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, बट आप उनसे कुछ कह भी नहीं सकते हो, बिकॉज इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं या तो आपके रिलेटिव्स होते हैं या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं या जो भी होते हैं। लेकिन आपको उनकी चीजें सब समझ में आ रही होती हैं, आपको फील हो रहा होता है कि दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, बट द थिंग इज कि यार कुछ कह नहीं सकते। सो आई थिंक कि ठीक है, एज ए मैनर्स भी हमें बड़ों से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट आप उनकी इतनी ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत करो कि आप ये भूल जाओ कि आपको एक्चुअल में करना क्या था। बिकॉज आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। अगर आपको सपोज अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, फिर आपको या कोई जॉब करनी है या आपको कोई ग्रेजुएशन में पर्टिकुलर डिग्री करनी है, तो कुछ राय देने ना फ्री ऑफ कॉस्ट में आते हैं घर पर। और वो राय कुछ इस तरीके से होती है कि वो हमारी फैमिली मेंबर्स को ऐसा फील करा जाएंगे कि उनसे ज्यादा शुभचिंतक पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है हमारा। मतलब अभी तक हमारी जो लाइफ चल रही थी, कैसी चली, क्या स्ट्रगल रहे, क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रही, कहाँ मेंटली स्टक हुए, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप स्टेप आउट करोगे कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में, तब वही जो दूर से एक तमाशा देख रहे थे, फिर वही आएंगे ज्ञान देने के लिए कि नहीं यार, तुम ऐसा मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, बाहर की दुनिया ऐसी होती है, वैसा होता है। तो भाई मैं उन लोगों से, मेरा भी ये क्वेश्चन रहता है कि ये लोग तब कहाँ रहते हैं जब हम एक्चुअल में परेशान थे। अब जब हम एक टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं, और वैसी बात है यार, 12th के बाद एक स्टूडेंट में मैच्योरिटी आ ही जाती है, ये फील होने लगता है कि अब लाइफ में क्या करना है, उसको अपनी फ्यूचर की भी टेंशन होती है, और भी चीज़ें चल रही होती हैं कि कैसे क्या बैलेंस करनी है चीज़ें। सो इतनी मैच्योरिटी तो नहीं होती है कि वो कुछ भी डिसीजंस ले लेंगे। और मैं पर्टिकुलर उन लोग, उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो बिल्कुल ही मतलब शुरू से पढ़ाई में ही रहे, इधर उधर भी उनका फोकस नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहा। तो अब वो अपनी लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, अब वो ने अपनी लाइफ में क्या करना है, इट्स टोटली उन्हीं का डिसीजन है, इसमें कोई और अपनी राय नहीं दे सकता ना। लेकिन जब तक आप नॉर्मल चल रहे थे, ऑब्वियस सी बात है सब ठंडे थे, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि अब आप कुछ करने जा रहे हो, अब आप कुछ करने की सोच रहे हो, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान दिया जाएगा कि यार तुम ऐसे मत भेजो इसको, ये नहीं कर पाएगी, ये नहीं रह पाएगी। अरे तुम्हें क्या पता भाई, जब तुम्हें साथ या पास रहते हुए चीजें नहीं पता थी, तो अब तुम्हें क्या पता कि मैं रह मतलब सामने वाला रह पाएगा नहीं रह पाएगा, चीजें कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और तुम्हारी राय ली किसने है। लेकिन ये अक्सर फैमिलीज में होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं दिल टूटते हुए लगता है कि यार अभी तक इस इंसान की कोई अहमियत नहीं थी, और अब जब फ्यूचर की बात आ रही है तो इतनी अहमियत हो गई इस इंसान की। सो द थिंग कि अगर आप कोई भी चीज को करने की सोच रहे हो, आपने सोचा है कि नहीं यार अब मुझे करना ही है, और आप उसके बारे में एक डीप नॉलेज रखते हो। देखो यहाँ पे भी दो चीजें होती हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको थोड़ी नॉलेज उसके बारे में गेन करना होगी। अब वो नॉलेज कुछ लोगों से भी आ सकती है, आजकल तो इंटरनेट है, और भाई अब तो चैट जीपीटी है, उससे ही आएगी। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो वैसी बात है कि इतना नेट भी नहीं था, तो लोगों से ही नॉलेज मिलती थी, और वो आधी अधूरी रहती थी, वो कभी पूरी रहती नहीं थी कि एक्चुअल में है क्या चीज। सो आई थिंक कि अगर आज के टाइम की बात करें तो आप बहुत सी चीजें, आप जो भी पर्टिकुलर करने जा रहे हो उसके बारे में एक सटीक इंफॉर्मेशन लो, विद कॉन्फिडेंस आओ कि नहीं आप कर लोगे, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंस में रहोगे ना तो आप बोल सकोगे कि नहीं आप कर सकते हो। और यही आपका कॉन्फिडेंस अगर हिला हुआ रहेगा ना कि यार पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो वहीं पे फैमिली मेंबर्स को भी ये फील होगा कि यार मतलब खुद आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उन्हें भी यही फील होने लगेगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, चीजें नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो भी करने की सोची है ना, उसकी पहले अच्छे से इंफॉर्मेशंस लें, अच्छे से आप उसके बारे में जानें, और फिर आप कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि आप ये काम करना चाहते हैं। और रही बात और लोगों की राय देने की, तो उनको तो आपको साइड में ही रखना है, बिकॉज जब आप स्टार्टिंग से स्ट्रगल में वो साथ में नहीं थे, तो अब उनको साथ में रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब आप अपना ध्यान रखें।